नमस्ते। तो आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा पाइप एंड सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपने जो टाइम एंड वर्क है वो भी पढ़ लिया होगा और एचसीएम एलसीएम है वो भी पढ़ लिया होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है भाई, तो आज अपना ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और आज अपने हैं जो 1000 व्यूज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिएगा, जब आप वीडियो देखें या क्लास देखें तो कोशिश कीजिएगा पूरा देखें। आप मुझे जज करने के लिए ना देखें भाई कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपके कहने से तो मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं। जो चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। हाँ, अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो वो आप बेशक बताइएगा, मुझे खुशी होगी। मैं उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और वॉइस प्रॉब्लम है, वीडियो प्रॉब्लम है, जो भी हो वो बताइएगा। लेकिन आप जज करने के लिए ना आए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या है वगैरह वगैरह। हाँ, कमियां लगें वो बताएं, ठीक है। और कोई टॉपिक पढ़ें तो पूरा पढ़ें, ये ना पढ़ें कि टॉपिक है क्या, जहां से भी पढ़ें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो एक जगह रहेगा, डाइवर्ट नहीं होगा। वरना आप कभी इधर कभी उधर, दो क्वेश्चन इधर से देखें तो उससे आपका ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बातों को आप समझ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि दो टैंक हैं, दो नल हैं। ए है किसी को 10 मिनट में भर सकता है हौज को, और बी है वो किसी को आप मान के चलिए 40 मिनट में भर सकता है, ठीक। तो मेरे को बताइए, दोनों अगर एक साथ चलें तो कितनी देर में किसी हौज को भर देंगे। देखिएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मैंने बता दिया भाई ये 10 मिनट में भर सकता है, ये 40 मिनट में। लेकिन आप मेरे को ये बताओ भर क्या सकता है। भाई पानी तो भर सकता है, लेकिन है कितना एक्चुअल में। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम मैंने आपको लेना बता दिया है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एलसीएम बराबर यही होता है कि भाई एचसीएफ गुणा अदर फैक्टर, ठीक है। अब देख लीजिएगा कैसे आएगा, क्योंकि पीछे की क्लास देखना भी जरूरी है। तो यहाँ आ गया 40, ठीक। यहाँ से कितने आ गए भाई, 4 आ गए, और यहाँ से कितने आ गए, 1। तो मतलब 1 मिनट के अंदर है ये 4 लीटर पानी डालता है, और ये क्या करता है, ये 1 लीटर पानी डालता है। तो दोनों अगर मिल जाएं, एक साथ खोल दिए जाएं, तो 5 लीटर पानी आएगा। तो 40/5, तो क्या हो जाएगा, 8 मिनट के अंदर है वो दोनों नल खोलने पर आपकी टंकी है वो भर जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई नहीं है। कहीं किसी में ये दे देगा भाई कि ऊपर से पानी डाला जा रहा है, ठीक है, नीचे है वो टंकी में छिद्र हो गया है, ये दे देगा। तो अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे भाई। जैसे यहाँ से है 5 लीटर डाला जा रहा है, यहाँ से 1 लीटर निकल रहा है, तो एक्चुअल में आया कितना, 4 लीटर आया। तो 4 लीटर के हिसाब से देख लेंगे, यही कुछ बातें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने चीज़ों को समझा होगा। और जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है उसके लिए तो ये पढ़ना बहुत ही आसान बात है। हाँ, जिसने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है उसको थोड़ी सी मेहनत लगेगी भाई, चीज़ों को सीखने में, सिखाने में और समझने में। तो चलिएगा, अपना पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। और अपने YouTube के ऊपर है जो 1000 व्यूज हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाइप ए व बी एक टंकी को क्रमशः 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं, तो बताइए दोनों मिलकर उसको कितनी देर में भरेंगे। तो ये है, ये 10 घंटे में भर सकता है, ये है 15 घंटे में भर सकता है। कुछ नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे शुरुआत के अंदर, बेसिक से चीज़ों को रखेंगे। तो मैंने एलसीएम देखा कितना आ गया, 30 आ गया। 30 क्यों हो गया, छोटी छोटी संख्या ऐसी 30 ही है जो इन दोनों से डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ आ गए 3 और यहाँ आ गए 15 दूनी 30। अगर दोनों मिल जाए तो क्या करेंगे, 5 लीटर भर देंगे एक साथ। तो 30/5 बराबर कितने आ गए भाई, 6 घंटे के अंदर है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो आपकी टंकी है वो भर जाएगी। एक नल एक हौज को 15 घंटे में भर सकता है। तली में एक छिद्र होने के कारण है हौज को भरने में 20 घंटे लगते हैं, तो बताइए वो छिद्र है टंकी को खाली कितनी देर में कर देगा। देखिए, कोई टंकी थी, वो पहले क्या हो रहा था, 15 घंटे में भर रही,
भर रही थी। अब हुआ क्या, उसके अंदर कोई क्रैक आ गया, छिद्र हो गया, जो भी है, उससे क्या हुआ, पानी निकलने लगा धीरे धीरे। तो अब टंकी को भरने में जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लगेगा, तो 20 हावर लगेगी। अब ठीक है, उसके बाद ये पूछना चाह रहा है अपने को कि देखे भाई, अगर ये टंकी भरी होती है, उसके बाद अगर ये छिद्र हो जाता है, तो फिर टंकी होने में वो कितना वक्त ले लेगी। यही है इसका मतलब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही हैं आपको चीज़ें। तो ये 15 है, a + b। ए जब वो अकेला था, बी मैंने तब लिया जब उसके अंदर क्या हो गया, होल हो गया। तब कितने 20 घंटे लग रहे हैं। यहाँ से मैं देखता हूँ 15 चौके 60 और 20 3 60। ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे 60 कैसे आए हैं, 4 कैसे आएंगे, 3 कैसे आएंगे। ठीक है, अब आप एक बात देखिए यार कि जब मेरे पास एक पाइप ए चालू था और उससे पानी आ रहा था, तब मैं देखता हूँ कि 4 लीटर पानी आता है। ठीक, लेकिन जो ही छिद्र हुआ तो उस पाइप से 3 लीटर ही पानी आ रहा है, या फिर जो स्टोर हो रहा है उस टंकी के अंदर वो कितना हो रहा है, 3 लीटर हो रहा है। इसका मतलब 1 लीटर पानी क्या हुआ, छिद्र से निकल गया। कितने घंटे में निकला, 1 घंटे में निकला साहब। तो 1 लीटर 1 घंटे में निकला है, तो टोटल कितना है, 60 लीटर। तो 60 बटा 1, 60 घंटे में कितना हो जाएगा, टोटल निकल जाएगा भाई। 1 घंटे के अंदर 1 लीटर, तो 2 घंटे में 2 लीटर। ऐसे करोगे तो ऐसे कर लो, लेकिन बट्टा अपन करते आए हैं, हमें पता है क्यों किया है। छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज़्यादा गहरी है नहीं। जहाँ गहरी आएगी वहाँ बताएंगे आपको। एक होज के तले में एक छिद्र है, जब होल की मरम्मत कर दी जाती है तो उसे 3.5 घंटे में भरा जा सकता है। कुछ नहीं है, देखिए एक कोई होज थी, मरम्मत के बाद 3.5 घंटे लगते हैं। तो क्या मैं इसको 7/2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन इसने कहा कि जब मरम्मत नहीं हुई थी तब हो रहा था कि आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा था। उस वक्त मेरे को लग रहे थे 4 हावर। ठीक, तो मैं यहाँ देखता हूँ 7 चौके 28, और 28 को 7 से डिवाइड किया, कितने आ गए, 4, और 2 ऊपर जाके गुणा में। 7 चौके 28 और 4 दूनी 8 और 4 7 भाई 28। ठीक, इसका मतलब जब टंकी की मरम्मत हो जाती है तब 8 लीटर पानी जाता है। जब टंकी की मरम्मत नहीं हुई होती है तो 7 लीटर ही पानी जा पाता है। तो बीच का 1 लीटर कहाँ गया, 1 लीटर उस छिद्र से निकल गया। तो 28/1, तो 28 आवर में वो छिद्र है क्या करेगा, टंकी को खाली कर देगा। भाई 1 घंटे में 1 लीटर निकल रहा है, तो 28 लीटर कितने घंटे में निकलेगा, 28/1 28 में निकल जाएगा। अगर 2 लीटर निकल रहा होता, ठीक है, तो 28/2 14 घंटे में निकल जाता। इसमें कौन सी महाभारत है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल ए व बी एक होज को क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि होज है वो 18 मिनट में भर जाए। 24 मिनट में भर सकता है, बी है वो 32 मिनट में भर सकता है। आइए साहब, यहाँ आगे 96 क्यों आए भाई, 24 चौके कितने होते हैं, 96, और 32 96 हो गए। ठीक, अब इसने कहा है कि मेरे को है ये होज है वो 18 मिनट के अंदर भरनी है। तो अब एक बात देखिएगा, 18 मिनट ही कहा ना भाई इसने, 18 मिनट में भरनी है। तो जब मेरे को होज है वो 18 मिनट के अंदर भरनी ही भरनी है, और बी को है वो मेरे को बीच में बंद करना है, कहीं भी 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे। ठीक, और ए है वो पूरे समय के लिए चालू रहेगा। जब होज मेरे को 18 मिनट में भरनी ही है, तो ए तो परमानेंट चलेगा ही चलेगा, 18 मिनट चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा साहब। तो 4 गुणा 18, 18 चौके 72, 1 मिनट के अंदर 4 लीटर है,
तो 18 मिनट में 4 गुना 18, 18 चौके 72 हुए कि नहीं, हो गए। तो ए का तो 18 मिनट का हो चुका अपना, तो 96 माइनस 72, और यहाँ पे कितने आ गए भाई 4, एंड ये आएंगे 2। ठीक है, तो 24 लीटर पानी है वो और रह गया। अब वो काम कौन करेगा, वो पानी कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी है वो 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो 24/3, तो 8 मिनट में भर देगा। और जब उसकी 8 मिनट हो जाएंगी तो अपन उसको 8 मिनट बाद बंद कर देंगे। ठीक भाई, कोई 2 नल थे, ठीक, मैंने दोनों को साथ चलाया और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कुछ भी हो जाए 18 मिनट के अंदर इस टंकी को भरूंगा और बी को बीच में बंद करूंगा। और ए है वो 4 लीटर प्रति मिनट दे रहा था और चलाना मेरे को 18 मिनट ही है, तो 18 चौके 72। ठीक, तो 72 तो ये कर देगा, बचा हुआ कितना है 24 लीटर। 24 लीटर तो 24/3 कितने आ गए 8। भाई 24 लीटर तो भरेगा ही भरेगा ना वो। फिर ये तो कर चुका अपना जो करना था 18 मिनट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 8 मिनट चलाए हमने दोनों को, ठीक, फिर बी को बंद कर दिया, फिर 18 मिनट हो गए। भाई कैसे हुए सर, 10 मिनट और चल गया एक। अरे 8 मिनट तो साथ साथ चल गए दोनों। ठीक, फिर मेरे को बी को तो बंद करना ही करना था, तो मैंने बी को बंद कर दिया। 10 मिनट और चला है, तो टोटल तो 18 मिनट से चलेगा ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई महाभारत है नहीं इसमें, फिर समझा दूंगा। अगर नहीं आया तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही ले लेंगे अपन। दिमाग में बैठनी चाहिए चीजें, शट उड़ जाना चाहिए एकदम से, रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। जहां होगी वहां कहेंगे भाई कि यहाँ रट्टे भी लगाओ। 2 नल ए व बी एक खोज को क्रमशः 24 मिनट और बी है वो 32 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं, तो ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि होज है वो 16 मिनट में भर जाए। वही 96, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए। अब देखो इसने कहा कि ए को मैं कितने समय बाद बंद कर दूं, तो ए है वो कहीं ना कहीं बीच में बंद होगा, लेकिन फिर इसने ये भी कहा है कि जो होज है वो 16 मिनट में भर जाए। तो टोटल टाइम कितना है, टोटल तो 16 मिनट ही है, तो 3 गुणे 16 कितने आ गए 48। भाई 16 मिनट भी चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ए को बीच में बंद किया जाएगा अब। ठीक है, तो 96 माइनस 48 कितने हो गए भाई, यहाँ पे आ गए 8 और यहाँ पे कितने आएंगे 4। तो अब है 48 लीटर है वो बच गया। ठीक, तो 48/4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो अगर मैं 12 मिनट बाद है वो ए को बंद कर दूं, ठीक, तो आपका जो 16 मिनट वाला जो क्वेश्चन में दिया है वो काम हो जाएगा। काम मान लो, पानी मान लो, क्या दिक्कत है यार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड भाई। 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 30 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन तली में छेद हो जाने के कारण 5 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है तो ये छेद है उसको कितनी देर में खाली कर देगा। ये 30 घंटे, ठीक, ये 15 घंटे। वही क्या आएगा भाई 30, ये 1 आ गए, ये 2 आ गई। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितनी देर में कितने लीटर भरेंगे 3 लीटर 1 घंटे में। टोटल कितना है 30 लीटर, तो 30/3, तो ये आ गया 10 आवर। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि साहब हुआ क्या, ये तो तब तक चल रहा था अपना जब वो टंकी क्या थी सही थी, लेकिन जो ही वो पुरानी हुई उसके क्रैक्स आ गए और उसके बाद उनमें से पानी का रिसाव होने लगा। ठीक, अब वह देखता है कि पहले जो टंकी है वो 10 घंटे में भरनी चाहिए थी, अब उसको भरने में 5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं और 15 घंटे लग रहे हैं। ठीक, क्यों, 10 + 5 कितने आएंगे 15 आएंगे।
अब यहाँ से दो तरीके हैं, एक तो मैं ये करूँ कि अब 15 घंटे लग रहे हैं तो 30/15 तो मतलब 2 लीटर जा रहा है, ठीक है, प्रति घंटे। तो मैं ये देखूंगा कि पहले 3 लीटर जा रहा था, अब 2 लीटर जा रहा है, अंतर कितने का आ गया, 1 का। मतलब 1 लीटर है उस छिद्र से निकल रहा है 1 घंटे में, तो 30 लीटर कितनी देर में निकल जाएगा, 30 घंटे में। तो 30/1 ये आ गया 30 मिनट या 30 आवर, ठीक है, 30 घंटे आ गए भाई। लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वो बाद के क्वेश्चन, जब क्वेश्चन के अंदर है वो कैलकुलेशन बड़ी होगी तब अपने को दिक्कत आएगी। अपने को कैसे करना है वो देखिए। यहां देखिए कोई टंकी है, ठीक है। अब इस टंकी के अंदर हम क्रैक आ गए और यहां से पानी का रिसाव होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब मैं देखता हूं कि रिसाव होने के बाद भी ये टंकी है 15 घंटे में भर गई। तो मेरे को आप एक बात बताइए कि ये जो 15 घंटे तक क्या यहां से भी पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा? भाई निकलेगा ही। जब ये नल है 15 घंटे चला, ठीक, तो 15 घंटे ये रिसाव भी तो होगा। मैं जानता हूं कि भाई बाद में भी होता रहेगा उसमें तो, ठीक है, लेकिन मैं जब तक टंकी फुल होती है 15 घंटे में, तो तब तक भी ये रिसाव होगा कि नहीं होगा, सब होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए 15 आवर, ठीक, 15 आवर तक रिसाव तो होगा ही होगा। और उस 15 घंटे के अंदर है वो लीकेज होने के बाद पानी कितना निकला, देखिएगा 15 घंटे रिसाव होगा ही होगा, ठीक है। अब पानी कितना निकला उस वक्त में वो कहां से डिसाइड करेंगे अपन। तो इसने कहा 5 घंटे एक्स्ट्रा लगे, पहले कितने लग रहे थे 10 घंटे, 5 घंटे एक्स्ट्रा लगे तो 15 घंटे। अब मेरे को ये बात बताओ, जो 5 घंटा एक्स्ट्रा लगे हैं वो किस वजह से लगे हैं, इस रिसाव की वजह से लगे हैं। जब 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकलता है तो 5 घंटे में कितना निकल जाएगा भाई, 15 लीटर निकल जाएगा। भाई 1 घंटे में 3 लीटर है तो 5 घंटे में 3 गुणा 5 15 लीटर निकल गया। मतलब 15 आवर है में 15 लीटर पानी निकल गया उस छिद्र से, ठीक है। तो इसने मेरे को कहा है टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो गुणा 2, क्योंकि मेरे को 30 लीटर निकालना है, 30 लीटर की टंकी है अपनी। तो यहाँ पे आ गए 30 लीटर, ठीक। इधर 2 से गुणा किया है तो मैं इधर भी चीजों को 2 से ही गुणा करूंगा और यहाँ पे आ गए 30 घंटे, ठीक है। मैं जानता हूं कईयों को वो है अच्छा लगा होगा कि भाई इससे अच्छा तो वही था, उसके अंदर कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट 5 घंटे जोड़ने थे और भाग देना था। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो जब क्वेश्चन बड़े होंगे, कैलकुलेशन बड़ी होगी, तो अपन आसानी से चीजों को कर लेंगे। देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा ही करवा देता हूं। दो नल किसी टैंक को 14 घंटे में तथा 16 घंटे में भर सकते हैं। ये 14 घंटे में, ये 16 घंटे में, ठीक है। यहाँ कितना आएगा भैया एलसीएम, देखिएगा इन दोनों के अंदर है जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 2 है, तो मैंने 2 ले लिया, ठीक। अदर फैक्टर फिर इसके अंदर तो 7 रह गया और इसके अंदर है वो 8 रह गया, तो ये आ गया एलसीएम इसका। 7 दूनी 14 तो यहाँ से 8 बच गए और 8 दूनी 16 तो यहाँ से 7 रह गए। आई बात समझ में। फिर इसने कहा कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा यह ज्ञात किया जाता है कि टैंक में छेद होने के कारण टैंक भरने में 8/15 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टैंक पूरी तरह भरा हो तो छेद अकेला टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। देखिए अब आ कितना रहा है भाई, 15 लीटर। ये कब तक आ रहा है, जब तक छेद नहीं है, छेद होने के बाद अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहां से टोटल कितने हो गए, 7 दूनी 14 और 14 अट्ठे 112, तो 112 लीटर है टोटल बटा 15, ठीक। ये आ गया अपना जो भी टाइम था वो आ गया।
लेकिन इसके बाद इसने कहा कि छेद हो गया टंकी में, और जो ही छेद हुआ 8/15 घंटा एक्स्ट्रा लगने लग गए। ठीक, तो एक्स्ट्रा कितने घंटे लगे? 8/15, तो कितने आ गए? 120/15 या 15 अट्ठे 120, तो 8 आवर आ गए टोटल। मतलब पहले जितना भी टाइम लगता था, लेकिन अब है वो छिद्र होने के बाद है वो 8 घंटे लग रहे हैं। तो एक बात तो साहब मेरे को समझ में आ गई कि वो छिद्र भी है वो 8 घंटे काम कर रहा था, तो 8 घंटे। ठीक है, अब उस 8 घंटे में उस छिद्र के द्वारा पानी कितना निकला, ठीक, वो कहाँ से डिसाइड करेंगे अपन। तो इसने कहा 8/15 घंटे एक्स्ट्रा लगे। जो एक्स्ट्रा लगा है वो किस कारण लगा है? इस छेद के कारण लगा है। तो 15 एक घंटे में निकलता है, तो 8/15 घंटे में 15 गुणा 8/15, तो 8 लीटर निकल गया। तो 8 घंटे में 8 लीटर निकल गया। तो इसने कहा कि बताओ टोटल ये छिद्र है कितनी देर में खाली कर देगा? टोटल है कितना? 112 लीटर। तो गुणा 14 अट्ठे 112, और यहां से भी फिर इसको 14 से करेंगे तो ये भी 14 ही है, तो 14 अट्ठे 112। ठीक, तो ये है 112 घंटे के अंदर है उस पूरी टंकी को क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। ये थी बात समझने वाली। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाया है, उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा। चलते हैं आगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कितने समय में 3 नल मिलकर एक टंकी को भर देंगे जब तीनों नलों के व्यास हैं जो डायरेक्टर है उनका 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक की बात हुई। जबकि सबसे बड़ा नल इस टैंक को 183 मिनट में भर सकता है और उन नलों में पानी उनके व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बहता है। ठीक, अब देखिए व्यास दे दिया 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये बताओ क्या मैं 1 सही 1/3 को क्या लिख सकता हूं? 4/3। ठीक, मैंने लिख दिया। फिर इसने कहा जो पानी बहता है वो उनके व्यास के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है। ठीक, तो 1 और वर्ग के है, तो 1 का स्क्वायर 1, 4/3 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 का 16 और 3 के 9 हो गए, 2 का कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखो ये 9 में अगर मैं इस पूरे रेशियो को 9 से गुणा कर दूं तो चीजें क्या होंगी मेरे सामने? यहाँ पे 9, यहाँ पे 16 और 9 चौके हो गए अपने पास 36। फिर इसने कहा जिस नल का सबसे बड़ा व्यास है वो 183 मिनट के अंदर उस टंकी को भर देता है। तो मेरे को तो पहले ये देखना पड़ेगा कि उस टंकी के अंदर टोटल पानी कितना आता है भाई, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। तो टोटल पानी कितना आएगा वो कहां से पता चलेगा? जब बड़े वाला है जो पंप है वो 183 मिनट में भरता है पूरी को। ठीक है, लेकिन 1 मिनट के अंदर इसका पानी कितना है? 36 लीटर। तो 1 मिनट में जब 36 लीटर है तो 183 मिनट में 183 गुणा 36, ये टोटल आ गया। जो अपनी टंकी है उसके अंदर कितना पानी है वो इकट्ठा हो सकता है। और यहां से देखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 9 21। ठीक है, 3 दूनी 3 और 1 4 और 2 6। ठीक, तो टोटल पानी अगर ये तीनों मिल जाएं तो 61 लीटर आएगा। ठीक, तो इसने यही कहा था कि तीनों मिलकर कितनी देर में भर देंगे। तो टोटल 1 मिनट के अंदर 61 लीटर आ रहा है, और जो कैपेसिटी है वो अपने को दे ही रखी है कितनी है। तो मैंने टोटल के अंदर है पर्टिकुलर इन तीनों का भाग दे दिया, तो यहाँ से 3 बार डिवाइड हो जाएगा और 36 कितने हो गए? 108।
मिनट था या हावर में था, जो भी था वो देख लेना, मैं देख लेता हूँ खुद ही। हाँ मिनट ही है। तो अगर ये तीनों मिल जाएं तो 108 मिनट में क्या करेंगे, उस टंकी को भर देंगे। समझ में आ गया होगा। जिसके नहीं आया है एक क्वेश्चन और करेंगे। कितने समय में 3 नल एक टंकी को भर देंगे जब तीनों नलों के व्यास हैं, जो इनके डायमीटर हैं वो 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक, वही इस क्वेश्चन में है कि जो इनके अंदर पानी निकलता है वो इनके व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है। ठीक, तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 16 हो गया। ठीक, अब इसने कहा कि ये तीनों मिलकर कितनी देर में भर देंगे, तो उसके लिए मेरे को पहले पानी चाहिए कि टोटल है कितना उस टैंक के अंदर। तो जो टोटल वाटर है या वाटर कैपेसिटी है उस टैंक की, वो कहां से ज्ञात होगी। इसने कहा है 100 कितने दिए हैं भाई, कहां गया, जबकि सबसे बड़ा नल एक टैंक को एक सही 1/20 घंटे में भर सकता है। ठीक, सबसे बड़ा नल कौन सा है, जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। एक सही 1/20 का मतलब क्या हुआ, 21/20 और गुणा कर दो 60 में तो मिनट में आ जाएगा। तो कितने कितने हो गए 63। तो मतलब जो 63 मिनट में भर सकता है बड़े वाला, और 1 मिनट के अंदर 16 लीटर है, तो 63 मिनट तक चला तो 63 गुणा 16, ये क्या आ गई, टोटल कैपेसिटी आ गई। ठीक, और इन पर्टिकुलर वर्क को मैं जोड़ दूं तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ गए 21, तो बटा 21। ठीक भाई, तीनों का एक साथ कार्य, और ये क्या है, टोटल कार्य, तो टोटल कार्य बटा तीनों का एक साथ कार्य। अरे पानी मान लो, क्या दिक्कत है, टोटल वर्क मान लो। ठीक, 21 63 और 16 दूनी 32 और 16 48। तो अगर तीनों मिल जाएं तो वो क्या करेंगे, 48 मिनट के अंदर है उस टैंक को फुल कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बोल यार, एक सेकंड ढंग से साफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी हौज को दो अलग अलग नल हैं क्रमशः 20 घंटे एवं 30 घंटे में भरते हैं। तो ये 20 घंटे में, ये 30 घंटे में भरते हैं। ठीक, यहां से मैं देखता हूं 20 तीय हो गए 60 और 30 दूनी हो गए 60, टोटल एक साथ 5 लीटर पर हावर पानी आएगा। ठीक, फिर इसने कहा जब ये हौज है 1/3 भर जाती है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, कोई छिद्र हो जाता है जिससे पानी बहने लगता है। तो 1/3 तक तो ये बिना छिद्र के भरेगी भरेगी। ठीक, तो 60 का 1/3 कितना हुआ, 60 का 1/3 हुआ 20, तो 20 लीटर बिना छिद्र के ये भरेगी। ठीक, तो 20/5, तो 4 घंटे तक तो ये बिना, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई टंकी है। ठीक, ये 3 स्लॉट हो गए 20-20 लीटर के। ठीक है, यहाँ से 5 लीटर पानी आ रहा है। ठीक, अब वो छिद्र यहाँ है, आप ये मान के चलिए, तो वो 20 लीटर तक, तब जब तक आएगा पानी तब तक तो वो 5 लीटर ही आएगा ना, उसके बाद निकलना चालू होगा जितना भी होगा, हम ये मान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इसने कहा जब है तो हौज में एक छिद्र हो जाता है जिसके द्वारा दोनों नल के द्वारा प्रति घंटे भरे जाने वाली पानी का 1/3 भाग बाहर निकल जाता है। अब जितना भी पानी आ रहा था ये, ठीक, उसका 1/3 भाग है इस छेद के द्वारा बाहर निकलने लगता है। तो बताइए अब है हौद को टोटल भरने में कितना वक्त लगा। अब देखो 1/3 पानी बाहर निकल गया, मतलब 3 में से 1 लीटर बाहर निकल गया, तो 2/3 तो बचा ही ना भाई, बचा कि नहीं बचा, जाहिर सी बात है बचा ही होगा। तो 5 गुणा 2/3 कितने हो गए, 10/3, और बचा हुआ कितना पानी, 20 यहाँ से 20 यहाँ से, तो 40
सही। 10/3, 10/3 कहाँ से आए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये ऊपर गुणा में जाएंगे 3 तो 12 हो जाएंगे, तो 4 घंटे यहाँ से लग गए, 12 घंटे यहाँ से लग गए, जो टोटल टाइम पीरियड आ गया वो अपना आ गया 16 आवर। ठीक, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आएंगी ही आएंगी, आ रही होगी नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत जल्द, और पीछे का रिवाइज करते रहिएगा भाई। अगर पीछे का भूलते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे तो क्या फायदा है। अगर आप दौड़ना सीख गए और चलना भूल गए तो क्या दौड़ पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं दौड़ पाएंगे। एक लड़का व लड़की किसी टैंक को मिलकर भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, तो लड़का क्या करता है 3 मिनट में 4 लीटर, और लड़की है वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी है वो उड़ेल देती है या भर देती है। तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितनी देर में भरेंगे? अब यहां से मैं देखता हूं कि अगर मैं टाइम को बराबर कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा भाई ये उस पर्टिकुलर टाइम में कितना कार्य करती है, कितना पानी भरती है, और जो लड़का है वो कितना भरता है। तो 3 को 9 बनाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 4, एंड इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, तो 4 तिये 12 और 4 तिये 12। यहां से मैं देखता हूं ये हो गया 16 लीटर और ये हो गए 9 लीटर। ठीक, तो 12 मिनट के अंदर टोटल पानी कितना भर दिया इन्होंने, 25 लीटर। अब किसी के ये दिमाग में नहीं आ रहा ना भाई कि ये दोनों है, यहां से भी 12 हो गए, यहां से भी 12 हो गए, तो यहां पे 24 आने चाहिए थे। देखो, आप और आपका भाई, ठीक है, सुबह 10 बजे उठे है ना, और 10 उठे तो 10 बजे कौन उठता है, मतलब काम करने के लिए आप गए कहीं, ठीक है, या फिर घर में ही है वो पौधों में पानी दे रहे हैं 10 बजे, ठीक है, और आपने 10:10 तक पौधों में पानी दिया। आपका भाई भी है, वो 15 बाल्टी लेके आता है, और आप हैं वो 12 बाल्टी लेके आते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आपने 10 मिनट के अंदर 27 बाल्टी उड़ेल दी पानी की, या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं भाई हमने तो 20 मिनट के अंदर है वो 27 बाल्टी की है। भाई आपने 10 से 10 तक किया काम, 12 आपने 15 उसने, तो 10 मिनट के अंदर टोटल बाल्टी तो 27 ही हुई ना। तो इसी तरह 12 मिनट के अंदर 25 लीटर पानी है, तो 100 लीटर करने के लिए 4 से गुणा कर दिया तो 25 चौके 100, और 4 से उधर गुणा किया है तो इधर भी 4 से ही करेंगे अपन गुणा, तो 12 चौके 48, तो 48 मिनट के अंदर है आप 100 लीटर पानी है वो भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5 लीटर पानी 3 मिनट में भर सकता है, ठीक, और एक औरत है वो 3 लीटर पानी है वो 4 मिनट में भर सकती है। तो मैन है वो 3 मिनट में कितना है 5 लीटर, वोमेन है वो 4 मिनट में 3 लीटर, और जो एक लड़का है वो क्या करता है 3 मिनट में 2 लीटर। वही बात यहां करनी है, ठीक है। फिर इसने कहा है तीनों मिलकर 111 लीटर की वो कितनी देर में भर देंगे, कि अगर मैं टाइम को इक्वल कर दूं तो मेरे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 12 बना सकता हूं, तो इसके लिए इसको मैंने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 3 से कर दिया, और इसको फिर से मैंने 4 से कर दिया। तो मैं देखता हूँ 4 तिये 12, 4 तिये 12, और ये जो भी है 12 हो गए। तो 12 मिनट के अंदर, देखिए यहाँ से मैंने क्यों नहीं जोड़ा, मैंने बता दिया है पिछली वाली बात में, वही 2 भाइयों वाली बात है, ठीक है।
20 लीटर ये, 9 लीटर ये, कितने हो गए 29, और 8 लीटर यहाँ से, 4 दूनी 8, तो 29 और 8 कितने हो गए 37। ठीक, तो ये आ गया 37 लीटर पानी। इसने कहा कि आपको भरना कितना है साहब आपको 111 लीटर भरना है, तो कितने गुना पे है, 7 21। अगर मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, और 12 कितने आ गए, ये आ गए 12 36। तो 36 मिनट के अंदर है वो अपना काम हो जाएगा पानी भरने वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी के तल में एक छेद है जिसके कारण 10 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। ठीक भाई, आगे, यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू कर दिया जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। देखिए, कोई टंकी थी, उसके अंदर एक छेद हो गया जिसके कारण है वो 10 घंटे के अंदर खाली हो जाती है। फिर क्या किया गया कि 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से इसके अंदर पानी उड़ेला गया या डाला गया, तो हुआ क्या, फिर 15 घंटे लगने लगे उसको खाली होने में। तो ये 15 घंटे। ठीक, यहाँ पे आ गए 30, ये 3, ये 2। पहले 3 लीटर पानी निकल रहा था प्रति मिनट, अब क्या हो गया, 2 लीटर निकल रहा है। इसका मतलब 1 लीटर जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है, इस नल के द्वारा। ठीक है, इस 4 लीटर पे ध्यान मत दीजिएगा आप, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन है वो वहां से चल रही है, कहाँ से, यहाँ से, वो तो मैंने आपको समझने के लिए बताया। ठीक है, तो 1 लीटर पानी कहाँ से आ रहा है, उस नल के द्वारा आ रहा है, तो 30/1, तो 30 घंटे में वो भर सकता है उसको पूरी को। ठीक है, 30 घंटे यानी कितने मिनट हो गए, 30 गुणा 60, भाई घंटे में मिनट्स में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो इतनी मिनट हो गई। और प्रति मिनट आ कितना रहा है, 4 लीटर 1 मिनट के अंदर, तो इतनी मिनट में कितना आएगा, 30 गुणा 60 गुणा 4। तो यहां से मैं देखता हूं 6 चौके कितने हो गए 24, और 24 72। तो उस जो टैंकर की कैपेसिटी है वो कितनी है, 7200 लीटर है। ये अपने को पूछा गया था, जिसको समझ में नहीं आया उसको अपन एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, घबराने की क्या बात है। लास्ट क्वेश्चन होगा वो आज का। ठीक, अब देखिए यहां पे अपन ने फोकस किस पे किया है, यहां से पानी डाला जा रहा है उस पे किया। बस एक बात ये ध्यान रख लेना, थोड़ी सी अगले क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए भाई। 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 8.33 मिनट तथा 12.5 मिनट में भर सकते हैं। ये है 8.33 में भर सकता है, तो कितने हो गए भाई, 8 से 1/3, 8 3 24, और ये क्या हो गए 25/3। करके देख लीजिएगा, 25/3 ही आएगा। यहाँ पे है, इसने कहा 12.5 मिनट में भर सकता है, तो 12.5 को मैं 25/2 लिख दूंगा। फिर इसने कहा तथा तीसरा नल प्रति मिनट 162 लीटर पानी निकाल सकता है। तो कोई तीसरा नल है या छेद मान लीजिए जो भी है, वो प्रति मिनट क्या करता है, 162 लीटर पानी निकाल देता है। ठीक, और इस तरह अगर इन तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो जो टंकी है वो मात्र 4 मिनट के अंदर खाली हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर पानी आ भी रहा होगा इन दोनों का, फिर भी 4 मिनट में खाली हो जाएगी अगर तीनों को खोल दिया जाए तो। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 100। क्यों आया मुझे नहीं पता क्यों आया, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, 25 चौके 100 और 4 3 12, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, और 100/4 हो गए 25। अब देखना, यहां से समझना आप बात को। ये कोई टंकी है, ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, 12 लीटर पानी डाल रहा हूं, प्लस में 8 लीटर पानी डाल रहा हूं। ठीक, यहां तक लबालब भरी हुई थी। ठीक,
और फिर भी मैं देख रहा हूं, मैंने इंस्टेंट देखा है कि जो ही 12+8 डाल रहा हूं उसी वक्त मैं देखता हूं कि जो पाइप खुलता है तब उसमें से 25 लीटर पानी गायब हो जाता है। मैं 12+8 डाल रहा हूं फिर भी मैं देख रहा हूं कि 25 लीटर पानी गायब हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि अगर मैं वो 12+8 नहीं डालता तो कितना पानी गायब होता? भाई 20 लीटर है वो और गायब हो जाता है, क्योंकि 25 तो हो ही रहा है और वो तो होगा ही। ठीक, लेकिन अगर मैं वो 12+8 वाले दोनों पाइप बंद कर दूं जिनसे पानी आ रहा है तो क्या देखूंगा? तो मैं देखूंगा कि 25 प्लस कितने हो गए 20, तो ये 45 लीटर पानी निकल रहा है। एक्चुअल के अंदर उस टंकी से है वो पानी कितना निकल रहा है? वो निकल रहा है 45 लीटर। लेकिन मैं जब 20 लीटर डाल रहा हूं ना 12+8 तो मुझे पता नहीं लग रहा, और मुझे लग रहा है कि भाई पानी तो है वो 25 लीटर ही निकला है, लेकिन एक्चुअल में जो पानी निकला वो 45 लीटर निकला। ठीक, तो 100/45 तो ये कितनी देर में खाली कर सकता है? 45 क्यों किया मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगर ये सिंगल चले और टंकी पूरी भरी हो, 100 लीटर की टंकी है, 45 लीटर निकल रहा है, तो 20 पंजे 100 और 5 में 45। ठीक, अब देखो तो ये 20/9 मिनट के अंदर क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। लेकिन इसने अपने को पूछा है भाई जो टंकी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो 162। ठीक, इसने कहा ना, ये देखिए 162 लीटर पानी निकाल सकता है प्रति मिनट, तो 20/9 मिनट में कितना निकालेगा? 20/9 गुणा 162, यहाँ से कट गए 18 में 162 और 18 दूनी 36, तो उस जो टैंकर की क्षमता है वो कितनी है? 360 लीटर। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझी होंगी, और कल मिलते हैं बड़े ही जोश के साथ आपसे, और आप भी हमारे जोश को बरकरार रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।